प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी 2011 से 24 तक के जितने VVI 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो यानी 3 वर्षों में आए हुए प्रश्न या 2 वर्षों में आए प्रश्न जो बताते हैं कि ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, उन प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लेसन 4। तो आज चलिए इस क्वेश्चन बैंक की एक और नई सीरीज को हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? निम्न में से कौन सी थी पहली रेल लाइन? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल या बिहार रेल सेवा? तो आपको जानकारी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे पहले भारत में या कहिए कि बिहार में भी पहली रेल लाइन लाने का श्रेय इसी को जाता है। पक्की सड़कों, दूसरा प्रश्न कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान और किस दृष्टि से? पक्की सड़कों बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय अंतरराष्ट्रीय यानी भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलमार्ग से यानी कहने का मतलब है जलमार्ग से जुड़ना इस संबंध में एक संस्था है, उसका गठन करता है। और वो किस वर्ष करता है? वो करता है 1986 में। 1986 इसका सही उत्तर होगा। अब ये जलमार्ग प्राधिकरण करेगा क्या? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल मतलब एक तरह से कहिए कि हमारी जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब अलग अलग देशों का जब बैठक होगा तो उन नियम बनेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल में यात्राएं या जल में टैक्स वगैरह लगेगा नहीं लगेगा, कहां तक सीमा डिसाइड होगी। तो ये हमारी एक प्रतिनिधि संस्था है जो उस बैठक में बैठेगी। ठीक है, यानी एक टीम है, टीम में जो अध्यक्ष होंगे वो उस बैठक में अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। तो ये एक तरह की अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण एक संस्था है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ है? 1986 में हुआ है। 1986 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सड़क है, जल है, रेल है या वायु है? तो कौन सा है? तो वो है जल सबसे सस्ता है, जल से आवागमन सबसे सस्ता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? क्या मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या कांडला है? कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका जो पहला उत्तर ही सही है, यह है मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इनमें से कौन सबसे लंबी, यानी ऑप्शन वाइज अगर देखें कि सबसे लंबी, इन ऑप्शनों में से पूछा जा रहा है। ऐसे तो अगर देश भर में पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो राजमार्ग संख्या है 44 सबसे बड़ा है, जो जम्मू कश्मीर से आरंभ होकर कन्याकुमारी तक जाता है। मगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें, इनमें से पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो इनमें सबसे लंबा जो है वो है NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कि सबसे बड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो यह चतुर्भुज एक योजना है जो कि आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इन चारों को जोड़ने का काम करती है। तो किससे संबंधित है? ये रेलवे से संबंधित है। किस चीज से संबंधित हो गई? रेलवे से। ठीक है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कहां? मेट्रो रेल सेवा या कहिए कि आरंभिक तौर पे कहां से आरंभ हुआ? धनबाद, दिल्ली, रायपुर या गुवाहाटी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे, हर रेलवे का एक जोन होता है, यानी कहिए कि एक क्षेत्रीय ऑफिस होता है, उसका एक मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर या मुंबई? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हाजीपुर। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन। तो निर्यात संवर्धन का मतलब होता है निर्यात को बढ़ावा देने वाला, ठीक है, क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश में स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका जो उत्तर है वो है भारत में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1834, 54, 1890 या 1920? यहाँ चारों ऑप्शन आपको उपलब्ध है और इनमें से जो दूसरा ऑप्शन है ये सही 1854। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी है जो किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका जो उत्तर है वो है महाराष्ट्र। कहाँ चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे या उत्तर रेलवे? किधर वाला है बाबू? तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक का संबंध पूछा जा रहा है कि किससे है? सदिया से धुबड़ी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोलमपुर से कोट्टापुरम या इनमें से कोई नहीं? तो ये चलती है अभी के फिलहाल तो कहेंगे इलाहाबाद से हल्दिया, जिसे आप प्रयागराज से हल्दिया तक भी कह सकते हैं। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन यानी सबसे पुराना परिवहन यानी आवागमन का साधन कौन सा है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो जल परिवहन ही सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है मोर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोर्मुगाओ है या मोर्मुगुआ भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब तो आप जानते हैं जहां बंदर रहता है वो नहीं, जहां से व्यापारिक आवागमन शिप के माध्यम से होता है। व्यापारिक पतन या कहिए कि बंदरगाह उसी को बोलते हैं। तो ये है कहां? मोर्मुगाओ बंदरगाह कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। अगला है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि आर्थिक यानी कमाई के दृष्टिकोण से अगर कहें तो एक विशेष क्षेत्र है जहां पर से अच्छी खासी कमाई होती है। क्या वो महाराष्ट्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। राजधानी गांधीनगर। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप यानी रेलवे वर्कशॉप कहने का मतलब है जहां रेलवे की कहिए कि जो पार्ट पुर्जा होता है ना जी, उसी को मतलब बनाया जाने वाला स्थान। तो क्या ये चितरंजन लोकोमोटिव है, नागपुर रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप है? तो ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो कि सबसे पुराना है। और किसका पुराना? तो एशिया का, पूरे एशिया का। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? असम जुड़ा हुआ है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, मणिपुर भी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है तो कौन? मेघालय। कौन नहीं जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मेघालय नहीं जुड़ा हुआ है अभी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन मतलब वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण मतलब उसको देश की संपत्ति घोषित करना, देश की संपत्ति घोषित कर देना कि भाई देश की संपत्ति है। उस पर एक तरह से कहिए कि अधिकार अपना गवर्नमेंट का एक पकड़ उस पर कह सकते हैं। कब हुआ? तो 1950, 51, 53 या 64? तो ये हुआ था 1953 में।
1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। 1953 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी आया था उस समय, इस समय है उत्तर रेलवे। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। कहाँ का? तो उत्तर रेलवे का। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। कब किया गया? 1936, 1947, 1957 या 1960? कब किया गया? तो इसका आंसर है 1957। 1957। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल से पूछ रहा है ना, नेपाल से, यानी सबसे ज्यादा कहिए कि सीमा यानी बॉर्डर। अंग्रेजी में बॉर्डर कहते हैं यानी जुड़ा हुआ होना। उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी जुड़ा हुआ है, झारखंड तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन जुड़ा हुआ है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? निर्यात संवर्धन इससे पहले भी आया था, पूछा गया था कि किस देश में है, तो वो तो एशिया के भारत देश में है, मगर है कहाँ? लेकिन अब पूछ रहा है कि है तो है कहाँ? तो वो है फाल्टा, कांडला, चेन्नई या नोएडा। तो वो है कांडला। कांडला में गुजरात में है, जहां पर बंदरगाह है। बंदरगाह से वस्तु का क्या होता है कि विदेश में आना जाना होता रहता है। तो कांडला कहाँ है? गुजरात में है। फाल्टा, अब एक और नाम आया है फाल्टा। अभी तो कांडला था, ये भी विशेष आर्थिक क्षेत्र ही है, विशेष आर्थिक क्षेत्र ही है, मगर पूछा जा रहा है कहाँ ये फाल्टा? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल। राजधानी कलकत्ता। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, यानी जहां कहिए कि रेलवे क्षेत्र कहां तक डेवलप है, क्या उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा है, या पूर्व रेलवे सबसे छोटा है, या मध्य रेलवे या उत्तर पूर्व रेलवे सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन है? तो वो है उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे सबसे छोटा है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई या गोरखपुर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल लेवल का जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? यानी इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, पिछले एक बार पहले भी आ चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु। निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? यानी बिलासपुर किसी का रेल मंडल का मुख्यालय है? हाँ है। हाजीपुर है, इंदौर नहीं है। इंदौर नहीं है, कहीं का रेलवे का मुख्यालय हेड ऑफिस नहीं है। कोलकाता भी है। कौन नहीं था? जी हाँ, इंदौर नहीं था। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल के बारे में, नाम आया था फाल्टा। देखिए फाल्टा है सूरत, सांता क्रूज, कांडला तो गुजरात में है, तो फाल्टा ही पश्चिम बंगाल में, वही यहाँ भी होगा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? शुरू किया किसने? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली या रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता? आकाशवाणी तो नाम बदल के रखा गया था। रेडियो क्लब ऑफ बम्बई? हाँ, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा क्या शुरू किया गया था? रेडियो का प्रसारण। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे किसके द्वारा? बॉम्बे के द्वारा। निम्न में से कौन पूर्वी पतन तट पर स्थित नहीं है? कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूरब में। पूरब किधर? यानी इस ओर पर नहीं है। तुतिकोरिन, मोरमागुआ, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो आप पाएंगे कि इनमें से तो साफ साफ है कि मोरमागुआ जो हमने पहले पढ़ा था, मारमागाओ जिसको हम लोग पढ़े थे, वह मोरमागुआ था। नाम का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वहां था, जिसको पढ़ने में थोड़ा ये गोवा में है।
कहाँ है, गोवा में है। तो क्लियर हो गया, गोवा कहाँ पड़ता है, तो गोवा यहाँ पड़ता है, तो गोवा यहाँ पड़ता है, इसलिए तो ये पूरब में तो हुआ नहीं, ये तो पश्चिम हो गया, तो इधर का रीजन तो हो गया पश्चिम, तो ये पश्चिम में हो गया। पूछ भी रहा है कि पूरब तट पर स्थित नहीं है, तो ये तो पश्चिम तट पे स्थित है, यानी पूरब में तो ये नहीं है, बाकी तीनों पूरब के हुए, इसीलिए नहीं पूछ रहा है, तो पश्चिम वाला ही नहीं होगा, पश्चिम वाला ही नहीं होगा, बाकी तीनों किधर है, पूरब में है। कौन, विशाखापट्टनम, पारादीप और तुतुकुड़िन, तीनों पूरब में स्थित है। आइए, कौन सा शिपयार्ड, शिपयार्ड का मतलब होता है जहां पे आके कहिए कि शिप, बड़े बड़े शिप जो होते हैं आके वहां ठहरते हैं, क्या होते हैं, ठहरते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। युद्धपोत कौन बनाएगा, युद्धपोत बना कौन रहा है, माझगांव या कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, माझगांव है जो क्या कर रहा है कि शिपयार्ड बनाता है। उत्तर भारत रेलवे का मुख्यालय इनमें से कौन है, किधर का, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का रेलवे का मुख्यालय कौन है, इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर या मुंबई सेंट्रल। उत्तर मध्य रेलवे पूछेगा तो आप इलाहाबाद क्लिक करेंगे। अभी इसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है। क्या हुआ है नाम बदल करके, प्रयागराज हो गया, ठीक है। क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, क्या ये 1930 है, 36 है, 57 है या 1965 है। तो इसका जो शुरुआत है वो हुआ था 1936। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य का है, यानी सड़क की लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो सड़क ज्यादातर पक्की सड़कें बनी हुई कहाँ है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो ये दूसरे वर्ग का क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर महाराष्ट्र ही होगा। तो चलिए, ये भी वीडियो हमारा पूरा हुआ। ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे सारे वीडियोस को पूरा कर लेंगे। ऐसे ही मेरा साथ बने रहिए, एक एक वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन पूरा होते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और अंतिम समय में ऑब्जेक्टिव्स उनका अच्छे से ऑब्जेक्टिव उनका